फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट 1/4 part is removed as shown, the center of mass of the remaining part will be. अब स्क्वायर प्लेट जो है यहां पर भी शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगेगा, या फिर बेसिकली ट्रंकेटेड बॉडीज का कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में से कुछ पोर्शन हटा देते हैं तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होता है। तो अगर बात करें कि इस पूरे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इजंट इट? इस पूरे के पूरे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। और अगर मैं बात करूं इस छोटे से टुकड़े की, तो इस टुकड़े का जो सेंटर ऑफ मास है वो होगा बीचों बीच यहां पे, इजंट इट? अब अगर मैं यहां से मास हटा दूं, इस मास को निकाल दूं, तो सेंटर ऑफ मास ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, आपने कहीं से ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक डिस्क है, ठीक है, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच है, और हमने एक राइट साइड से कुछ मास हटा दिया, मतलब सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड पे मास थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है राइट साइड के मुकाबले, तो सेंटर ऑफ मास पीछे खसक जाए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो सेंटर ऑफ मास जो है, क्योंकि आपने जो मास हटाया, ये वाला जो पोर्शन हटाया, उसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास पीछे खसकेगा ऐसा। तो आंसर होगा ए। ओके।